तो मैंने गंदा कर दिया। किससे साफ करूं? कितना सुंदर कमरा है। इसे साफ बनाए रखने में कितनी मेहनत लगती होगी। इतना बड़ा मिरर। आशी, तू तो प्रिंसेस लग रही है बिल्कुल। अरे वाह, पहली बार आईने में मैं अपने आप को पूरा देख पा रही हूँ। ठीक है। ये तो मल्टीपर्पज रिमोट है। एक बटन से सारे स्विच ऑन। क्या बात है। आपकी चाय। सक्षम दिख रहा? हाँ माँ। इस समय यहाँ पर बैठकर काम? आप टेंशन न लें, आप जाके सो जाएं। जैसे ही काम खत्म होगा मैं भी जाके सो जाऊंगा। सक्षम दिख रहा? अपनी माँ को रोज रात को पिता के कमरे के बाहर चाय का कप रखते हुए तुम देखते हो और तुम्हें क्रोध आता है। वो माँ जो अपने पति से वर्षों पहले अलग हो गई है, अलग कमरे में रहती है, इस बात का तुम्हें दुख होता है सालों से। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा सक्षम दिक्रा कभी भी अपनी पत्नी को ऐसा दुख नहीं पहुंचा सकता। उस पत्नी को जीवन भर अपने पति से अलग कमरे में नहीं रहने देगा। माँ रात बहुत हो चुकी है। सक्षम दिक्रा, हमें इस विषय में स्पष्टता से बात करनी ही होगी। देखो दिक्रा, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सास हैं जो अपने लिए ऐसी बहुएं लाती है जो कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, जो समझदार ना हो, जो सास की हर बात को बिना प्रश्न पूछे नतमस्तक मान ले। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, इसीलिए तो अपने दिक्रा के लिए सक्षम बहू लाई हूं जो मुझसे भी अधिक योग्य और नीडर है। अरे बाप रे। हाँ? मेरी गोपिका बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये क्या है? MBA। ये MBA क्या होता है? मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे साथ हर कदम से कदम मिलाएगी। लगता है कुछ बहुत ही जरूरी और खास है,
तभी तो इसे दीवार पे रखा है। इतने सारे पुरस्कार, इतना सम्मान। उसे एक मौका तो दो, दिल से। सक्षम जी कितने होनहार है, इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने लिए चुना। मैं उनके लिए उन जैसी काबिल बनूंगी। मेरा सक्षम दिख रहा। हे कृष्ण भगवान, सब सही हो जाए बस। आशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चिराग, बैठो ना। हाँ बोलो। सी आशी, आई अंडरस्टैंड ऐसे अजीब सिचुएशन में शादी हुई है और तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हुआ ना। अचानक से मंडप में बैठना, और फिर तुम मुझे भी नहीं जानती, ना इस परिवार को जानती हो। आई मीन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तुम अच्छी हो आशी, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सब आसान और अच्छा करना चाहता हूँ। आशी, मैं नहीं चाहता तुम प्रेशर्ड फील करो। चिराग, मुझे कोई प्रेशर नहीं है। और तुम ये पिलो लेके कहाँ जा रहे हो? मैं सोफे पे सो जाऊंगा आशी। हम पहले एक अच्छे दोस्त बनेंगे और फिर हस्बैंड वाइफ की लाइफ जिएंगे। तुम अपना टाइम लो। लेकिन मुझे तो टाइम नहीं चाहिए, स्टूपिड। उसे एक मौका तो दो, दिल से।
इसे पकड़ो। मुझे लगता है तुम्हें वहां जाके सो जाना चाहिए। मैं देर रात तक काम करूंगा और काम मैं बेड पे करता हूं। लाइट्स ऑन रहेगी तो तुम्हें परेशानी होगी। बेहतर यही है तुम वहां जाके सो जाओ। हे कृष्ण भगवान, इतने वर्षों से सर्वप्रथम मैं ही उठती हूँ, आज इतनी जल्दी कौन उठ गया? गोपिका वो आशी बेन के लिए गर्म पानी रख देती हूँ। हे कृष्ण भगवान, ये गोपिका वो तुम ठीक तो हो? जी। आज यूं सुबह सुबह गर्म पानी की बाल्टी कमरे के बाहर क्यों? माँ जी, आशी बेन रोज गर्म पानी से नहाती है ना, तो बस वही गर्म करके उन्हें देने जा रही थी नहाने के लिए। उसके बाद बाकी सबके लिए भी गर्म कर दूंगी। पर क्यों? गीजर नहीं चल रहा है? गीजर? हे कृष्ण भगवान, मुझसे ही भूल हो गई। वहाँ चाल में शायद गीजर नहीं होगा। क्षमा चाहती हूँ। इतनी सुबह सुबह नई बहू होकर भी उठना और सबके बारे में सोचना अच्छी बात है, पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके कमरे में गीजर है। जिन्हें भी गर्म पानी चाहिए वो ले लेगा। सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है। वो दरअसल माँ जी, हमारे घर में सुबह जल्दी उठ के गैस पे मैं सबके लिए एक ही साथ गर्म पानी कर देती थी नहाने के लिए। ओह जी। तुम्हारा ये सहयोगी स्वभाव जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। चलो मेरे साथ। ये बाल्टी मनसुख भाई ले लेंगे। चलो जी। तुम दीपक प्रज्वलित करो। पर माँ जी, इतने वर्षों से तो आप ही करती आ रही हो ना इस घर में, तो मैं ही करती आई हूँ वर्षों से। पर अब मेरे घर में गोपिका वहू का आगमन हुआ है, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। और जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी संभाल लो उतना ही अच्छा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोपिका बहू, मेरे और तुम्हारे तरीके अलग हो सकते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है हम दोनों की सोच एक ही होगी। जी। इसलिए एक बात अवश्य कहूंगी, जो भी जिम्मेदारी निभाओ, घर परिवार का जो भी कार्य करो, प्यार से करना। आने बीची बात, मैं ये आवाज कहाँ से आ रही है?
आशिबिन उठिए ना। गोपिका, इतनी देर कहाँ लगी तुझे? क्या अलार्म बंद कर। बस। ये कैसी बदतमीजी है? अपनी जेठानी से इस तरह से बात करते हैं? गोपिका बहू को देखो, सुबह जल्दी उठकर दूसरों को सहयोग और सहायता करने की भावना रखती है, और तुम घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। इतनी आवाज से हम सब डर गए थे। क्या है ये सब आशी बहू? सॉरी बड़ी सासू माँ, वो मैं रात को लेट सोई थी तो। नीति बहन, वो बेचारी थक गई होगी, है ना? नानी बहन, गोपिका बहू का भी विवाह हुआ है, जिस तरह से आशी का विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ अनुशासन का पालन तो करना ही होता है। केम नानी बहन? सॉरी बड़ी माँ, मैं अंदर नहा रहा था इसलिए अलार्म बंद नहीं कर पाया। चिराग बेटा, ये अलार्म न तुम्हारे लिए था और ना ही गोपिका बहू के लिए। तुम आशी बहू, अगर नींद पूरी हो गई हो तो तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। मुझे एक आवश्यक सूचना सभी को देनी है। अंडरस्टूड छे? जी। झुमकी ये है, और दूसरा सेट खोलो। हाँ ये है। अरे वाह मीना, लाइट बंद करी दे। बिजली बचाओ। दोनों बहुओं के रूप ने पूरे घर को चमका दिया है। चिवती रे बेटा, चिवती रे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। गोपिका बहू, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। और ये तुम्हारे लिए बेटा। गोपिका बहू, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सब क्यों? क्योंकि आज मेरी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई है। पूरा भुज मोदी परिवार की दोनों बहुओं को देखने के लिए उत्सुक है। शहर के नामी लोग, अखबार वाले, मीडिया वाले सभी उपस्थित होंगे और सबकी नजरें तुम दोनों पर होगी। तो मैं नहीं चाहती हूं कि किसी भी बात की कोई कमी रह जाए। अंडरस्टूड छे? डोंट वरी बड़ी सासू माँ, वो लोग हमें देखते रह जाएंगे। गोपिका बहू जी। हमारे समय में नई बहुओं को घूंघट पहनाकर बैठा दिया जाता था। अगर नई बहू कुछ बोले तो बड़बोली माना जाता था, पर तुम दोनों तो आज के जमाने की बहुएं हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बड़ी बहू होने के नाते सबका स्वागत तुम करो। अपना और अपनी देवरानी का परिचय भी सभी को तुम दो। सारे मीडिया, गेस्ट सबके सामने अब ये गवार गोपिका मेरा परिचय देगी। ये क्या है माँ जी? इसमें एक कागज है। जब शाम में मेहमान आएंगे तो तुम्हें क्या बोलना है, पर फर्क मात्र इतना है कि ये मैंने गुजराती में लिखा है और तुम्हें बोलना है अंग्रेजी में।